कैसे होता? मरना तो सबको था। रोते हैं और बहुत अच्छा होता है तो परिवार वाले रोते हैं, और बहुत अच्छा होता है तो गांव वाले रोते हैं, और अच्छा होता है तो तहसील भी रोती है, ज्यादा अच्छा होगा तो पूरा देश रो सकता है। लेकिन मृत्यु तो उसकी सुंदर होती है जिसकी मृत्यु के समय संतों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी भगवान का आगमन हुआ और अब तो कथा में रसगुल्ला ही रसगुल्ला है, मिठाई मीठा है। जितना जल्दी आगे उतना ही लाभ मिलेगा। 40 वर्ष की समाधि लगा ली। देवहूति ने जब देखा कि मेरे स्वामी पूजा करके उठे नहीं, समाधिस्थ हो गए, बस राजा की बेटी थी, उसने अपने वस्त्र आभूषणों को फेंक दिया उतार करके और एक पीली साड़ी पहन ली, तुलसी की माला पहन ली, सोने के आभूषण फेंक दिए और वो कहने लगी कि पति तो संसार में दो को ही बनाना चाहिए, या तो पति परमात्मा को बनाना चाहिए या पति किसी महात्मा को बनाना चाहिए। आज मैं धन्य हो गई, इतना बड़ा नितांत त्यागी मुझे पति के रूप में मिल गया। तो वो राजा की जो बेटी थी ना देवहूति, वो संत बन गई। सेवा कर रही है अपने पति की। जब वो समाधि में बैठे हैं तो एकांत में बैठ करके तुलसी की माला लेकर के हरि नाम का चिंतन कर रही है। उसने जगाया नहीं स्वामी को। 40 साल के बाद समाधि टूटी। करदम जी ने देखा कि मेरे सामने कोई सुंदर स्त्री बैठी है, तो पूछा तुम कौन हो? देवहूति ने चरणों में प्रणाम किया और कहा स्वामी 40 साल पहले आपकी शादी हुई थी, आपको याद नहीं है? मैं वही आपकी धर्मपत्नी हूं। तो करदम जी ने कहा कि 40 साल मैंने तो समाधि लगाई और तुम यही बनी रही, तुम मायके क्यों नहीं चली गई? तुम्हें अपने पियर जाना था। देवहूति ने सुंदर जवाब दिया, स्वामी विवाह होने के बाद पति का स्थान मायका नहीं होता है। विवाह होने के बाद पत्नी का स्थान मायका नहीं होता, पत्नी का स्थान उसके पति के चरण होते हैं। अब मैं वहां जाकर क्या करूंगी? तो प्रसन्न हो गया, दया आ गई और स्वामी ने गदगद मुद्रा में पत्नी से कहा, देवी मैं प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग लो। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाय शुश्रूषया परमया पर्याचवक्त्या। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। यो देहिनां मतीव सुहृत्स देहो नामेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तो देखो कितना सुंदर प्रसंग। मैं आपको कितना सुंदर व्यासपीठ से बता रही हूँ कि पत्नी का क्या धर्म है। ऐसी माताओं की पूजा होती है। नारी शक्ति महान होती है, पर नारी में वो शक्ति तो हो। तुम्हारी खोई हुई शक्ति को ये भागवत कथा जगा देगी यदि गौर से श्रवण करोगे तो। वो देवहूति ने चरणों में माथा रख दिया और कहा कि स्वामी मांगने की कुछ इच्छा नहीं है। तो करदम जी ने कहा कि इतने साल से और तुम मौन धारण किए बैठी हो, कुछ तो मांगो, मैं देना चाहता हूँ।
जैसे सुंदर पति जब मिले अब क्या चाहिए। हाँ, थोड़ा मन था कि थोड़ा गृहस्थ आश्रम भी चल जाता। करदम जी ने कहा ठीक है। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए आज करदम जी ने एक दिव्य सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद जो करदम जी का बुढ़ापा था वो खत्म हो गया और करदम जी जवान हो गए। पत्नी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद पत्नी बहुत सुंदर दिव्य आभूषण पहन करके उसमें से निकली। हजारों दास दासियां, कई सुंदर सोने के विमान आ गए और एक सुंदर विमान में जब करदम जी अपनी पत्नी को लेके बैठे तो सारा स्वर्ग उस विमान में आ गया। सुंदर सुंदर बाग बगीचे, सुंदर भोग पदार्थ सारे वहां मौजूद हो गए। कई हजार वर्ष तक करदम जी ने देवहूति को गृहस्थ आश्रम में रखा। करदम जी ने जब तपस्या की तो एक बार भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। तो भगवान ने करदम जी से कहा कुछ मांगो, क्या चाहिए। करदम जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा यदि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मुझे कुछ चाहिए तुमसे। तुम्हें क्या चाहिए, आप तो भगवान है। भगवान ने कहा हाँ मैं भगवान हूं इसीलिए मुझे चाहिए। बोले क्या चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा, तुम मेरे पिता बनो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। करदम जी ने भगवान को नहीं मांगा कि तुम्हें मेरे घर पुत्र बन के आना पड़ेगा, बल्कि भगवान ने करदम जी को मांगा कि तुम्हें मेरा बाप बनना पड़ेगा। तो ठीक है। अब देवहूति ने कहा कि स्वामी भगवान ने कुछ मांगा भी तो था, वो आपके घर पुत्र बन के आएंगे तो इसलिए गृहस्थी आश्रम में रहना पड़ेगा तभी तो आएंगे। ठीक है देवी, तो एक बेटा हो जाएगा उसके बाद तपस्या करने के लिए चलेंगे। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बेटा तो हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गई। ऐसी इच्छा थी ठाकुर जी की। जब 9 बेटियां हो गई तो बोले ये सब क्या हुआ। करदम जी ने कहा मैं तो छोड़ के चला, वो नहीं आएंगे, कब आएंगे, तब तक मैं जीवन बेकार कर रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि ठीक है आप चले तो जाओगे, फिर इनका विवाह। बोले आप तो कर देना उसको। पत्नी ने कहा ऐसा नहीं होता है, कन्याओं को जन्म देने के बाद तो कन्यादान तुम्हें ही करना पड़ेगा। कुछ समय तक रही। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया, नारद जी को छोड़कर अन्य सभी पुत्रों के साथ में। और इसके बाद स्वयं कपिल देव भगवान श्री नारायण कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। घर में भगवान पधारे हैं। करदम जी प्रसन्न हुए, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा प्रभु जो मेरी जिम्मेदारी थी वो पूरी हुई, अब मुझे अनुमति दो, मैं वन को जाऊं तपस्या करने के लिए। भगवान ने रोका नहीं, करदम जी को दे दिया आशीर्वाद, पिताश्री आप जाओ। और माता करदम जी ने कहा कि इन्हें तुम संभालना। देवहूति के पास में आज कपिल देव भगवान विराजमान हुए। करदम जी तपोनिष्ठ हुए, जाकर के शरीर छोड़कर ब्रह्म में लीन हो गए। और इधर देवहूति ने अपने छोटे से बालक को देखा
मेरे घर में जो बालक आया है वो साक्षात नारायण है। एक चंदन की चौकी लगाई, उस पर छोटे से कपिल भगवान को बिठाया, पूजा अर्चना की और दोनों हाथ जोड़कर माँ जमीन पर बैठी और प्रश्न किया। निर्विण्णं नितरां भूमन् सदिनेन्द्रियतर्षणात्। बहुत सुंदर प्रश्न किया। आप मेरे गर्भ से पैदा हुए हैं, मुझे लगता है साक्षात जगदीश्वर मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं। अब मैं सत्संग करने जाऊं, किससे क्या कहूं? जब मेरे घर भगवान पधारे हैं तो मैं अपने मन की बात आपसे ही क्यों न करूं? भगवान से सुंदर प्रश्न किया। निर्विण्णं नितरां भूमन् सदिनेन्द्रियतर्षणात्। हे प्रभु, हे भगवान, संसारी जीव अज्ञान के वश होकर के धूमेना व्रीते वैनर्था दर्शो मलिन च, जैसे अग्नि राख से ढका रहता है लेकिन होता तो आग है, उसको छूने से तो जल जाते हैं पर पता नहीं चलता कि इसके अंदर आग है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान है लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है, उसका ज्ञान जागृत नहीं है। संसार में आने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? और उसके बाद देवभूति ने सुंदर प्रश्न किया कि स्वामी, जीव जब पैदा होता है तो गर्भ में आता है, तो गर्भ में इसको सुख मिलता है या दुख मिलता है? भगवान ने सुंदर जवाब दिया, मां, गर्भ में जाने के बराबर तो कोई नर्क नहीं है। बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। पैदा होने के बाद बड़ा सुंदर जीव के बारे में बताया कि जीव कैसे गर्भ में आता। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करकंदो पेशंडम ततः परम। एक पुत्र को जन्म देने की इच्छा से जो पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं वो गृहस्थ धर्म उत्तम होता है, लेकिन जो वासना, जो कामना की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जहां भोग किया जाता है वहां जीव का उद्धार नहीं, पतन होता है। तो कलनम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, जीव गर्भ में आता है तो एक बेर जैसी गुठली बनती है। पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 रात्रि के बाद उसमें एक बुधबुदा, जैसे एक पानी बरसता है तो जमीन पर वो बतासे से बन जाता है, उस टाइप का हो जाता है। दशाहेन तु करकंदो, 10 दिन के बाद उसका ऐसा तूबे जैसा छोटा सा आकार बनता है। पेशंडम ततः परम, उसके बाद 1 महीने में फिर वो अंडा जैसा बन जाता है। उसके बाद उसमें हाथ पैर सारे स्त्री पुरुष के चिन्ह पैदा हो जाते हैं, रोम बन जाते हैं। उसके बाद धीमे धीमे बहुत सुंदर बताया, कपिल देव भगवान बता रहे हैं। 7वें महीने में गर्भ में इसको भगवान की याद आती है, इसको ज्ञान हो जाता है। तो फिर ये भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे गर्भ से निकालो। भगवान कहते हैं तूने कुछ किया नहीं इसीलिए गर्भ में आया, अब निकालूंगा तो क्या करेगा? तो बोलता है कि ढेर सारा, इतना भजन करूं तो इतना करूंगा भजन, एक बार निकाल के तो देखो। तो 9वें महीने में कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कृपा करके ठाकुर जी अपनी कृपा करते हैं और 9वें महीने में प्रसव होता है। वायु के वेग के कारण जीव का जन्म हो जाता है। माता को बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है,
बचपन में इसको खुजली पड़ती है तो खुजला नहीं पाता, प्यास लगती, भूख लगती, बता नहीं पाता, रोता रहता है। इससे बड़ा नर्क और क्या होगा। लेकिन जैसे थोड़ा 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 करके बड़ा होता है तो जो गर्भ में उसको याद था वो भूलने लग जाता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा, जिम जीव है माया लिप्टानी, संसार में आकर के वो माया में लिप्त हो जाता है, उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। तो ये जीव के बारे में बताया। इधर देवहूति ने कहा कि स्वामी क्या करना चाहिए, जीव का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। ज्ञान यदि व्यक्ति को हो जाए तो ज्ञानी पुरुष मुक्त हो सकता है। और ये मुक्त होता है तो मुक्त क्या होता है, इसका मन होता है कि शरीर होता है कि आत्मा होता है। कपिल देव भगवान ने सुंदर जवाब दिया, माता शरीर तो अधम है, इसका क्या मुक्त होना है। शरीर को मुक्त होना समझना ना समझी है और आत्मा को मुक्त समझना डबल ना समझी है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं मुक्त है। हाँ, मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्षे वहे, यदि मुक्त होता है तो मन होता है। यदि मन संसार से जुड़ा है तो जीव का बंधन है, यदि मन परमार्थ से परमात्मा से जुड़ा है तो जीव स्वयं में मुक्त है। और ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग के दो कारण बताए। ज्ञान मार्ग ऐसे होता है जैसे बिल्ली का बच्चा, ज्ञान मार्ग होता है जैसे बंदरिया का बच्चा। बंदरिया जब अपने बच्चों को लेके चलती है तो बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती बल्कि बच्चा बंदरिया का पेट पकड़ता है। एक डाली से दूसरी डाली पर यदि बंदरिया जाती है और उसके पेट को बच्चा पकड़े है और झटका लगने के कारण, भागने के कारण यदि बच्चा उसको छोड़ दे तो उसमें बंदरिया का क्या दोष है। जिसने पकड़ा उसी ने छोड़ दिया। तो ज्ञान स्वावलंबी है, उसमें भक्त की पकड़ होती है, भगवान की नहीं। परंतु जो भक्ति का मार्ग है वो सुंदर मार्ग है। वो ऐसे है जैसे बिल्ली का बच्चा। बिल्ली जब अपने बच्चों को लेके जाती है तो पहले पहले दांतों से दबा लेती है पर उनको चोट नहीं लगने देती और वहां तक ले जाती है जहां तक उसको ले जाना है। जहां भी उसको लेके जाती है सुरक्षित छोड़ के आती है। तो जहां भगवान की पकड़ होती है भक्त के लिए वो भक्ति का मार्ग है और जहां भक्त की पकड़ होती है वो ज्ञान का मार्ग है। साधना करने के बाद जो रास्ता हमको मिलती है भगवान के पास, यदि हम साधना करके पहुंचते हैं तो वो हमारा पुरुषार्थ है। और कृपा करके यदि भगवान हमारे यहाँ तक आते हैं तो वो भक्ति का मार्ग है। सूर्य तपती मधुहया, माता संसार में जीव का सबसे बड़ा यही धर्म है। 3 प्रकार का वैराग्य होता है। एक होता है असली वैराग्य, एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है शमशान का वैराग्य। असली वैराग्य वो होता है जिसके पास सब कुछ होते हुए जो त्याग देता है और जो भगवान के चरणों में मन लगा देता है। सब कुछ है, तुम्हारे घर में सारा भोग है, सारी सुख संपत्ति है, सब कुछ छोड़ करके बांके बिहारी जी के चरणों में जाकर बैठ जाए और भजन करने लग जाए, वो असली वैराग्य है। और मरकट वैराग्य वो है, सवेरे सवेरे बहू को आवाज लगाई चाय बनाने के लिए तो बहू ने कहा
बूढ़े हो गए, 24 घंटे द्वार पे ही पड़े रहते हो, खांस खांस के कप थूक थूक के रख देते हो। अब सुबह सुबह तुम्हारे लिए चाय भी बनानी पड़ती है। अब रसोई घर में गई तो चाय तो बनेगी, तब बनेगी। चाय बनाने से पहले बर्तनों की आवाज ज्यादा जोर से आ रही है, खटपट खटपट हो रही है। रसोई घर में जब बर्तनों की आवाज सुनाई देने लग जाए तो समझ लो अब घर छोड़ के वृंदावन जाना चाहिए। चाय बनाई नहीं, थोड़ा देर हुआ तो लगा कि देखो घर में हमारी कोई पूछ नहीं, उठाया सूटकेस चल दिए वृंदावन। हम तो चले और जाकर के बस स्टैंड पर पहुंचे। अब एक मन कहता है लौट जाऊं, चला जाऊं, लौट जाऊं, चलो आज चलते ही हैं। लेकिन वो छोटा वाला जो मुन्ना है ना, वो रोएगा, याद करेगा, चलो लौट के चलता हूँ। लौट के आ गए। बहू ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं गए? बोले तेरे कारण नहीं लौट रहा हूँ। तो उसकी याद आ गई ना, मुन्ना रोता है इसलिए चला आया। कल कुछ कहा ना तो चला ही जाऊंगा, ध्यान रखना। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। क्षण में रूठ जाना, क्षण में फिर वैसे ही बच जाना, ये वैराग्य स्थिर नहीं रहता। एक होता है शमशान वैराग्य। कोई आदमी जब मर जाता है और उसको जलाने के लिए जब सब लोग जाते हैं शमशान पर, और जब मुर्दा में आग लगाई जाती है तो उस समय बड़ा खतरनाक समय होता है। जब मुर्दा के सबको उसको जलाया जाता है तो उस समय गीता रामायण सब जीवन में उतर के आ जाते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, बुराई नहीं करेंगे, आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, भजन करेंगे। ये गया, हमें भी जाना है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। बहुत वैराग्य हो गया। और जैसे ही वो जल भी नहीं पाया, पूरा जला भी नहीं, अब बोले यार ठंड है, चलो अब ये तो जल ही जाएगा। अध जला छोड़ के चले आए। घर पे आके नहाना भी पड़ा। कहा पत्नी से पानी गर्म कर दो, ठंड में मरा है। अरे जरा आगे पीछे मर जाता, लोग टाइम से भी नहीं मरते, अब नहाना पड़ेगा। फिर नहा लिया तो जुकाम बुखार खांसी हो गया। वहां तो रामायण गीता सब हृदय में उतर के आ गई और यहाँ आकर के सब फिर भूल गया। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। ये वैराग्य स्थिर नहीं होता है। आदि आदि बहुत कुछ सुनाया, मैं कहाँ तक सुनाऊं। तो एक कपिल देव भगवान ने इसलिए 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। अरे